स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पद देखते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या फ्रिंज विड्थ की कैलकुलेशन करनी है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलिए या फिर फ्रिंज बोलिए या थियरी ऑफ इंटरफेरेंस के नाम से भी ये बात बोली जाती है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज का विड्थ कितना होगा ये आपको समझना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए जरा ध्यान से देखिएगा क्या किया गया। हम क्या करते हैं इसमें कि सबसे पहले हमने 2 स्लिट्स ले लिए बच्चों, 2 हमने स्लिट्स ले लिए। अगर चैप्टर आपने पढ़ा हो तो ठीक है, आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या किया जा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ से हमने एक सेंट्रल लाइन ड्रा कर दी, ठीक। इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों स्क्रीन। क्या बोलते हैं? स्क्रीन। फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या है? जो ब्राइट, और आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से जा करके कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का वो देख लीजिएगा, बट आपको समझ में आ जाएगा फ्रिंज क्या है। लाइट के स्पॉट बनते हैं, जब लाइट सुपर इम्पोज होती हैं तो वहाँ पे एक स्पॉट बन जाता है। वो डार्क भी दिख सकता है और वो ब्राइट भी दिख सकता है, यही काम हो रहा है, ठीक है। तो हमने कहा भैया कि 2 स्लिट्स है S1 और S2। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा सोर्स कोहेरेंट बना रहा है, इस कारण ये काम किया जा रहा है बच्चों, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, हाँ या ना? चलिए देखिएगा। तो ये स्क्रीन और स्लिट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? स्लिट्स बोलते हैं। क्या? स्लिट्स बोलते हैं। 2 रे यहाँ से गई, अब यहाँ पे जहाँ पे P पॉइंट पे मिली, ये P पॉइंट पे ये पता नहीं मुझे कि ये यहाँ पे मैक्सिमा है कि मिनिमा है। मैंने कहा जो ये डिस्टेंस है वो x है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, ये जो दूरी है बच्चों ये d/2 है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ए ड्रॉ की और यहाँ से एक लाइन ए ड्रॉ की, ताकि मुझे डिस्टेंसेज मिल जाए, ठीक है। ये C है, इस पॉइंट को E मान लेते हैं, और इस पॉइंट को हम लोग बच्चों अगर ध्यान देंगे आप तो, अगर आप देखिए तो इस पॉइंट को भी आपको कुछ मानना पड़ेगा। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, और इसको डी। देखिए डी मान नहीं सकते, तो इस पॉइंट को हम लोग एफ मान ले रहे हैं बच्चों। क्या ये बात क्लियर है सबको? ठीक है। और ये डिस्टेंस एक्स है, तो जरा ये सोचिए ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? d/2, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? d/2। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं कि यहाँ पे मैक्सिमा बना कि मिनिमा बना, पहले तो ये पता चले, फिर उसकी विड्थ कितनी है ये कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? मैक्सिमा और मिनिमा पता करेंगे, फिर विड्थ पता करेंगे ना। पहले तो ये पता करें कि मैक्सिमम मिनिमा कितना, फिर उसकी विड्थ पता करेंगे कितना, उसकी विड्थ कितनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? 2 रे यहाँ से गई, ठीक है। हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अब हमने ये देखा कि भैया जो ये परपेंडिकुलर बनाया है हमने, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बच्चों, अगर हम इसको ये परपेंडिकुलर बना रहे हैं तो हो सकता है कि देखिएगा AP और BP 2 रे हैं, तो BP जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस चली है और AP जो है वो कम डिस्टेंस चली है। और आपने पढ़ा था कि अगर मैक्सिमा या मिनिमा हो तो जो पाथ डिफरेंस होता है वो n लेमडा के बराबर होता है मैक्सिमा के लिए, अब मिनिमा के लिए होता है 2n-1 λ/2, ठीक। तो हम वही पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक बात है। तो हमने क्या किया, C जो है इसका सेंट्रल पॉइंट है, C जो है इसका क्या है बच्चों? सेंट्रल पॉइंट है। तो हम लोग ध्यान से देखिए बच्चों, कंसीडर अ पॉइंट P, हमने देखिए लिखा कंसीडर अ पॉइंट P। हमने क्या किया बच्चों? एक पॉइंट P किया एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम C। C से हमने एक डिस्टेंस कैलकुलेट किया, ठीक है। तो अब इसके बाद दी पाथ डिफरेंस, क्योंकि हम लोग बच्चों पाथ डिफरेंस से ही ये बात बता पाएंगे कि क्या पाथ डिफरेंस आर है, पाथ डिफरेंस बिटवीन बिटवीन टू वेव्स between two waves arriving at P, two waves arriving at P इक्वल टू क्या होगा बच्चों? BP माइनस AP, BP माइनस AP। क्या ये बात सबको क्लियर है, हाँ या ना? ठीक। अच्छा चलिए अब कुछ बातों को ध्यान से समझिएगा बच्चों। AB हम लोग देखिए नाउ, AB इक्वल टू EF इक्वल टू स्मॉल d, ये बात क्लियर है, हाँ या ना? और देखिएगा AE इक्वल टू BF इक्वल टू कैपिटल डी। क्या इतनी बात क्लियर है? इन फिगर अगर हम कुछ फिगर से कुछ चीजों को देखें बच्चों, तो हम फिगर में ये बात पा रहे हैं कि जो PE है, जो PE है वो x माइनस d/2 है, एंड जो PF है वो x प्लस d/2 है। क्या ये बात सबको क्लियर है, हाँ या ना? x माइनस d/2 है और x प्लस d/2 है, ये बात तो क्लियर होगी ना सबको? PC माइनस EC, हाँ या ना? PC माइनस EC, ठीक है। तो अब देखिएगा हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इन ट्राइंगल, हमारे पास पहला ट्राइंगल है, हम पहले ट्राइंगल में चलना है BPF। देखिए BP और F जो ट्राइंगल है उसमें आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि जो BP का स्क्वायर है वो BF के स्क्वायर प्लस PF के स्क्वायर के बराबर है, राइट एंगल ट्राइंगल है, हाँ या ना? तो क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? जरा देखिएगा, BF क्या है? D स्क्वायर प्लस PF कितना है? x प्लस d/2 का होल स्क्वायर। ये क्या हमारा BP का स्क्वायर है, हाँ या ना?
तो हम अगर चाहें बच्चों तो यहीं पे कुछ चीज़ें कर सकते हैं, यहीं पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कुछ बातें। देखिएगा बीपी इक्वल टू डी स्क्वायर, मैं डी स्क्वायर इसमें से कॉमन ले रहा हूँ बच्चों, इस पूरे में से, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। क्या ये लाइन समझ में आ रही है आपको? मैंने इसमें से डी स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है बच्चों, इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। चलिए बीपी अगर मुझे, देखिएगा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे ना ये बीपी स्क्वायर है, ये आप लोग देख रहे होंगे। अगर मुझे बीपी निकालना हो तो मुझे क्या मिलेगा? अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो अगर मैं बीपी निकालूं बच्चों तो जरा ध्यान दीजिएगा, बीपी इक्वल टू डी स्क्वायर 1 प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर की पावर, अब इस पूरे पे अगर मैं रूट ले लूँ, यही तो है, तो अगर रूट ले लूँ तो मुझे मिलेगा डी बाहर हो जाएगा और ये मिलेगा 1 प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी स्क्वायर। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1। अच्छा बीपी माइनस पी, अब उसको इक्वेशन 1 दे देते हैं बच्चों, पाथ डिफरेंस निकालना है ना हमें, तो इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। और ये जो आया है हमारा बी एफ हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, बीपी हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा बच्चों। अब हमको करना है बाइनोमियल एक्सपेंशन। अगर हम ऐसा करते हैं बच्चों तो ये जो पावर होती है सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो ये बात आपको याद होगी, बीपी इक्वल टू डी और 1 प्लस ये हो जाएगा एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, 1 बाई टू इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सिंपली डी बाई टू का होल स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हम चल रहे हैं इन ट्राइंगल ए पी और ई में। ए पी ई में आप देखिएगा ए पी का स्क्वायर, अगर आप गौर करेंगे तो क्या ए ई का स्क्वायर और प्लस पी ई का स्क्वायर नहीं है? हाँ या ना? क्या पी ई का स्क्वायर नहीं है? क्या ये सभी लोग समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? तो अच्छा देखिएगा, तो ए पी स्क्वायर इक्वल टू ए ई कितना है बच्चों? डी स्क्वायर, और ये कितना है? एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। अगर मैं इसमें से डी स्क्वायर कॉमन ले लूँ, रूट ले लूँ जैसे ऊपर किया था, तो डी बाहर आएगा और 1 प्लस, जरा ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस आपका ये बन जाएगा बच्चों एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर की पावर 1 बाई टू। क्या यही बात क्लियर कट नहीं आपको समझ में आ रही है? तो बाई बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर मैं ए पी कैलकुलेट करूं बच्चों, तो डी 1 प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इंटू टू। ठीक है, बाइनोमियली बाइनोमियली इक्वेशन नंबर 4। अब मैं बीपी और एपी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। ठीक है, पुट BP एंड AP इन इक्वेशन 1। तो देखिएगा पाथ डिफरेंस इक्वल टू बीपी। बीपी कितना आया है जरा गौर कीजिएगा, बीपी आया कितना है बच्चों? डी बाहर था उसमें, देखिएगा डी बाहर था, और एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर 2D था, माइनस ये भी था डी 1 प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर 2D। क्या ये दोनों माइनस करने हैं हमें? हाँ या ना? अब इन दोनों को माइनस करना है तो हमारा काम हो जाना चाहिए बच्चों। देखिए कैसे करोगे, ठीक है, जरा गौर कीजिएगा। इस पूरे में से डी बाहर आ जाएगा, इस पूरे में से डी बाहर आ जाएगा, तो देखिएगा ये मिलेगा 1 प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन 2D स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन 2D स्क्वायर। ध्यान देंगे बच्चों, अगर आप यहाँ पे तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और डी स्क्वायर बाहर आ जाएगा 2D स्क्वायर, और बच जाएगा एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर और दूसरा एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखिए एक डी से एक डी कैंसिल, तो 1 अपॉन 2D। इसको सॉल्व करते हैं तो एक ब्रैकेट में एक्स प्लस डी बाई टू एक्स माइनस डी बाई टू, और एक ब्रैकेट में एक्स प्लस डी बाई टू माइनस करोगे तो माइनस एक्स और प्लस डी बाई टू। ये लाइन समझ में आ रही है सबको? हाँ या ना? अब देखिएगा डी बाई टू से डी बाई टू कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो फाइनल मिला बच्चों 1 अपॉन 2D। यहाँ से बच जाएगा आपका 2x और यहाँ से बच जाएगा आपका डी बाई टू प्लस डी बाई टू, यानी कि केवल डी। ये देखिएगा 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल मिला एक्स डी अपॉन डी। तो पाथ डिफरेंस हमारा जो आया इक्वेशन 4 से, इक्वेशन 4 से हमारा, इधर देखिएगा ध्यान से, इक्वेशन नंबर कौन सा होगा बच्चों हम लोग का? इक्वेशन 4 था तो इक्वेशन 5 हो गया हमारा। ये ठीक बात है? हाँ या ना? यहाँ तक की बातें सबको क्लियर है? तो हमारा इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब अगर यही पाथ डिफरेंस है तो ये तो हमको मिल गया। तो फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, अब हमारे पास तो कई सारी चीजें थी इसमें, भाई मिनिमम के लिए भी था, मैक्सिमा के लिए था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके देखते हैं। अच्छा ये जो पाथ डिफरेंस आया, अब ये मुझे पता नहीं कि ब्राइट के लिए है कि
डार्क के लिए है, यानी मैक्सिमा के लिए है कि मिनिमा के लिए है, या फिर ये बोलिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कि डिस्ट्रक्टिव के लिए। तो अगर ये पाथ डिफरेंस ब्राइट वाले के बराबर हो जाए तो ये ब्राइट फ्रिंज के लिए मिल जाएगा हमें, ठीक बात है। चलिए तो हम लिख रहे हैं बच्चों, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस पाथ डिफरेंस हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं बच्चों, क्या होता है एन लेमडा, और अभी कितना आया हो एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। तो यहाँ से अगर मैं एक्स कैलकुलेट करूँ तो एक्स आपको क्या मिल जाएगा, एन लेमडा कैपिटल डी बाई डी, हाँ या ना। अगर मैं एक्स एन मान लूँ तो इसको एक्स एन मानने में कोई बुराई नहीं है, अगर मैं एन की वैल्यू रखती जाऊँ तो मुझे मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 6। अच्छा, डार्क फ्रिंजेस फॉर डार्क फ्रिंजेस पाथ डिफरेंस क्या था बच्चों, 2n-1 लेमडा बाई 2, और अभी किसके बराबर कर दोगे, डी के बराबर। तो x कितना हो जाएगा यहाँ से, अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो 2n-1, जरा ध्यान दीजिएगा, 2n-1 लेमडा कैपिटल डी अपॉन 2d, इक्वेशन नंबर 7। तो अगर मैं इसको भी xn कर दूँ तो ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, मतलब जो से निकाल लियो। अच्छा समझिएगा, आपको ये बात पता है बच्चों कि जब भी पैटर्न बनती है, अगर एक ब्राइट बनी तो उसके बाद डार्क बनेगी और फिर एक बार ब्राइट बनेगी। तो दो ब्राइट के बीच की दूरी जो होगी, जो दो ब्राइट के बीच की जो डिस्टेंस होगी, जो इसकी विड्थ होगी, वो डार्क के बराबर होगी, ठीक है। तो अब मुझे फ्रिंज विड्थ निकालना था, हमने तो अभी ये पता लगाया ना कि कहाँ पे बनेगा, अब मुझे निकालना था फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ इक्वल टू फ्रिंज विड्थ हमें कैलकुलेट करना है। तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है। तो कंजिक्यूटिव के लिए, अगर दो ब्राइट के लिए ये था, इसका मतलब इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं xn-1, ठीक बात है बच्चों। अब xn की वैल्यू कितनी है, n लेमडा डी बाई स्मॉल डी, माइनस n की जगह n-1 रख दीजिए, तो n-1 लेमडा डी बाई स्मॉल डी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इस लेमडा डी बाई डी को इसमें सॉल्व करेंगे तो देखिए n वाला पार्ट कट जाएगा, आपको सिंपल मिलेगा लेमडा डी बाई डी। क्या मिल जाएगा आपको, लेमडा डी बाई डी। तो हमारी ये फ्रिंज विड्थ मिल गई। अच्छा, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप क्या करिए, डिफरेंस बिटवीन दो टू डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस क्या मतलब, विड्थ बिटवीन, सेपरेशन बिटवीन आप बोल सकते हैं ऐसे, सेपरेशन बिटवीन, इसको ऐसे भी लिखा सकता है बच्चों, सेपरेशन बिटवीन टू कंजिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस, हाँ या ना, डार्क फ्रिंजेस। तो उसको भी बीटा से डिनोट करते हैं, तो वो कितना होता है 2n-1 लेमडा डी बाई 2d माइनस 2n-1 ये मिलेगा, n की जगह -1 रखोगे, हाँ या ना, और लेमडा डी बाई 2d, ठीक बात है। इसको सॉल्व कर देते हैं बच्चों, चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये मिलेगा 2n लेमडा डी बाई 2d। ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे ए स्मॉल डी है, ठीक है, स्मॉल डी है, माइनस लेमडा डी बाई 2d माइनस, अब जरा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप अगर, तो देखिए 2n, इसको जरा देखिएगा बच्चों, ये मिलेगा आपको पहले 2n-2 -1, या फिर ऐसे समझ सकते हैं इसको कि इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि 2n-1 ले लें और -2 कर दें बाहर की तरफ। देखिए कैलकुलेशन है बच्चों, इसके बाद से आप सिर्फ कैलकुलेशन की बात है, यहाँ से कुछ और बड़ी बात नहीं है। हम इसको अलग अलग ना करके हम इसको ऐसे ही रहने दें, 2n-1 लेमडा डी बाई 2d, और माइनस बाहर है, इसको जरा सॉल्व कर दीजिए, देखिएगा क्या 2n-1, इस 2 को मल्टीप्लाई करके 2n माइनस और -1 लेके और -2 कर दूं इसमें, हाँ या ना। अगर मैं ऐसा कर दे रहा हूँ बच्चों, और जरा ध्यान से देखिएगा, तो ये आपको मिलेगा लेमडा डी बाई 2d के, हाँ या ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मिलेगा 2n-1 लेमडा डी बाई 2d माइनस 2n-1 लेमडा डी बाई 2d, और इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 लेमडा डी बाई 2d। देखिएगा यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपको फ्रिंज विड्थ बीटा कितना मिला, लेमडा डी बाई डी, कितना मिला बच्चों, लेमडा डी बाई डी। क्या ये बात क्लियर है। तो आप देख रहे होंगे कि दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का सेपरेशन डार्क के बराबर है और दो डार्क के बीच का सेपरेशन ब्राइट के बराबर है, हाँ या ना। तो फ्रिंज विड्थ कैसी है हमारी, कांस्टेंट है। अगर मैं इसको बीटा डैश मान लेता तो ये बीटा डैश आता, तो हम देख पा रहे हैं कि बीटा डैश इक्वल टू लेमडा डी बाई डी, यानी कि ये कांस्टेंट है। तो क्या ये बात समझ में आ रही है सबको, यानी कि ये हमारे लिए कैसा है बच्चों, कांस्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। यही मेरा फ्रिंज विड्थ है, क्या बच्चों, फ्रिंज विड्थ है, हाँ या ना। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, ठीक है बच्चों, चलिए
ठीक है, अपडेट वगैरह के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, उस पे ऐड हो जाइए। कई बार क्या होता है वीडियो कोई अपडेट होती है और वो मिस हो जाती है। आप मान लीजिए यूट्यूब हमेशा देख के तो नहीं बैठे हुए हैं, तो कभी-कभी ये दिक्कत हो जाती है, ठीक है? तो आप लोग टेलीग्राम वाले ग्रुप को जोड़ लीजिए, उसमें मैं वीडियो के लिंक शेयर कर दिया करता हूँ, ठीक है? और उसमें नोट्स वगैरह भी आपको मिल जाएँगे, ठीक है? आगे हम लोग इसमें 1-2 लेक्चर और हमारा ड्यूरेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, फिर हम लोग आगे न्यूमेरिकल और कांसेप्ट वाले वीडियोज़ पे बढ़ेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही। राधे-राधे बच्चों।